अगर आप 60 दिन पहले और 8 बजे टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आपको कितने नंबर तक की वेटिंग है जिसको आपको ले लेना चाहिए। 24 अप्रैल 2025 को टिकट चाहिए एलटीटी यानी कि लोकमान्य तिलक से लेकर के लखनऊ के लिए। तो ठीक 60 दिन पहले यानी कि 60 दिन का एआरपी का जो पीरियड है, ठीक 60 दिन पहले यानी कि 23 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे मैं टिकट बुक करने बैठता हूं दोस्तों। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। 8:04 हो गया दोस्तों मुझे टिकट वगैरह सर्च करते करते, स्टेशन वगैरह सर्च करते करते। तो 8:04 में जब मैं यहाँ टिकट सर्च करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LTT GKP एक्सप्रेस 11079। इसमें मैं टिकट सर्च कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ वेटिंग 22 दिखा रहा है। ठीक है, 8:04 हुआ है। और इसी प्रकार से पुष्पक एक्सप्रेस 12534 में देखते हैं दोस्तों, तो इसमें भी आप देखेंगे 24 अप्रैल के डेट के लिए ही यहाँ पे तो रिग्रेट ही हो गया है। कुशीनगर एक्सप्रेस में देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे वेटिंग 11 आ गया है। अवध एक्सप्रेस में चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो वेटिंग 49 आ गया है। तो दोस्तों ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे चैनल पर कि 60 दिन पहले भी टिकट बुक करने जा रहे हैं तो हमें कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है, एकदम यहाँ पे रियलिटी चेक किया मैंने एक बिजी रूट को लेकर के। तो यहाँ से पता चल रहा है हमें कि इंडियन रेलवेज की जो बहुत सारी रूट है, बहुत सारे जो बिजी रूट है, उनमें 60 दिन के एआरपी में 8 बजे भी अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे तो आपको वेटिंग टिकट मिल सकती है। तो दोस्तों ट्रेन से जर्नी हर किसी को करना पड़ता है, और आज चाहे आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, इसकी जानकारी यानी कि इंडियन रेलवेज की जानकारी, ट्रेन की जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगा और इसी तरह से अचानक अगर आप टिकट बुक करने बैठेंगे तो हो सकता है आपको फिर वेटिंग ही मिले। तो अब व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं दोस्तों कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, वेटिंग कितना ले लेना चाहिए, क्या सेटिंग करें जिससे हमें कंफर्म टिकट मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर आप इंडियन रेलवे से जर्नी करते हैं या नहीं भी करते हैं तो कभी आपको करना पड़ सकता है। तो आपको ये जो जानकारी है इंडियन रेलवे की, अब तो पहले जैसा नहीं चलेगा दोस्तों कि जब गए कभी काउंटर से टिकट ले लिया, कभी इंटरनेट से ले लिया, कभी किसी और से करा लिया और अपना जर्नी कर लिया, आराम से टिकट मिल जाता था। अब किस सिचुएशन में ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अब आपको अगर जर्नी करना पड़ता है तो आपको पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से रूट में टिकट लेने में दिक्कत आती है और कौन से रूट में आराम से टिकट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कितने नंबर तक की वेटिंग आपको ले लेना चाहिए जिससे आपका टिकट कंफर्म हो सके। ये बताने से पहले दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक जरूर बताना चाहूंगा कि जो आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जो आप लोग ट्रिक अपनाते थे, ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो है तत्काल टिकट के ऊपर। तो तत्काल टिकट के लिए जो मैंने सेटिंग बताया है दोस्तों, वो जरूर देख लेना। उस तरह से सेटिंग करके आपको रहना पड़ेगा। और पहले जैसा अगर आप नॉर्मल टिकट बुक करने जाएंगे तो दोस्तों टिकट मिलने में बहुत कठिनाई आ सकती है। इसीलिए आपको जब 8 बजता है, ठीक 60 दिन पहले जब 8 बजे अगर आप टिकट बुक करने जाते हैं तो उस समय में आपको अलर्ट रहना है। और टिकट बुकिंग का जो टाइमिंग है यानी 8 बजे है, उससे आपको 1-2 मिनट पहले ही लॉगिन कर लेना है दोस्तों। साथ ही साथ में आपको जहां से टिकट चाहिए और जहां तक के लिए टिकट चाहिए, दोनों स्टेशन के नाम सर्च करके रखना है और कौन सी डेट में चाहिए वो भी सर्च करके रखना है। ठीक है, कौन से कैटेगरी में, कौन से कोटा में चाहिए, वो सब कुछ सारा कुछ सेटिंग करके रखना है दोस्तों, ताकि जैसे ही 8 बजे आप लोगों को, जैसे तत्काल टिकट वाला समय में आप लोगों को अलर्ट रह के टिकट करना पड़ता था, उसी तरह से ठीक 8 बजे आप अलर्ट होकर के एकदम से रेडी रहें और 8 बजते ही अपना टिकट बुक कर लें। तो ये सारा कुछ सेटिंग मैंने अपना तत्काल टिकट वाले वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहिए तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तत्काल टिकट को आप जिस तरह से बुक करते थे उसी तरह से अलर्ट होकर के आपको टिकट बुक करना है। और उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको एक वेटिंग की टिकट मिलती है दोस्तों, तो मैंने जैसे अपने वेटिंग टिकट के बारे में कितने नंबर तक की वेटिंग कंफर्म हो जाती है, इसके लिए भी बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो उनको भी जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अगर आप 60 दिन पहले और 8 बजे टिकट बुक करने जा रहे हैं तो आपको कितने नंबर तक की वेटिंग है जिसको आपको ले लेना चाहिए, जो आपका कंफर्म होने का चांस रहेगा। ज्यादातर जो वेटिंग मिलता है दोस्तों, पहला सबसे पहले तो मिलता है एक RAC मिलता है। RAC को हम वेटिंग भी मान सकते हैं और एक कंफर्म टिकट भी मान सकते हैं। ठीक है, कंफर्म इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अगर आपको RAC मिला है तो उससे आप बैठ करके आराम से जर्नी कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत यह रहती है कि एक ही सीट को यानी कि साइड लोअर की सीट को 2 लोगों को दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट आप बैठ करके अपना जर्नी कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों RAC एक वेटिंग टिकट इसलिए है क्योंकि अगर आप चार्ट बनने तक भी अगर आप अपना टिकट कैंसिल करने जाते हैं तो भी आपको पूरा रिफंड मिलता है, जो 60 रुपया है। ठीक है, स्लीपर क्लास के लिए 60 रुपया काट करके बाकी जो अमाउंट है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से इसको माना जाए तो एक वेटिंग ही है। तो आप RAC मिलता है तब तो आराम से ले लें, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बैठ के आपको जर्नी करने दिया जाता है। दूसरा दोस्तों आता है GNWL यानी कि जनरल वेट लिस्ट, और उसके बाद में आता है PQWL यानी कि पुल्ड कोटा वेट लिस्ट, और RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट। तो ये जो 4 वेटिंग है दोस्तों, इन 4 वेटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
इस सब में जो सबसे पहले कंफर्म होने का जो चांस होता है दोस्तों, GNWL यानी कि जनरल वेट लिस्ट का होता है। तो अगर आपको GNWL 8 बजे टिकट आप बुक करने जा रहे हैं 60 दिन पहले, तो आपको GNWL जितना भी मिलता है, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, ठीक है, तो 100 तक के भी अगर आपको वेटिंग मिलती है तो आप ले लीजिए, क्योंकि इसका कंफर्म होने के चांस रहता है। क्योंकि GNWL उन्हीं लोगों को मिलता है जो पूरी जर्नी करते हैं, ठीक है, यानी कि सोर्स स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन स्टेशन तक, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपको PQWL मिल रहा है दोस्तों, तो PQWL का भी GNWL के बाद में थोड़ा सा चांस रहता है कंफर्म होने का। तो दोस्तों जो PQWL होता है ना, वो 3-4 स्टेशन का ग्रुप होता है। तो ये जो 3-4 स्टेशन होते हैं ग्रुप में जिनके लिए PQWL दिया जाता है, तो वो उन स्टेशनों में से कोई भी अगर टिकट कैंसिल करता है कंफर्म टिकट वाला यात्री, तो PQWL वाले को उसमें कंफर्म मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी GNWL के बाद में थोड़ा सा PQWL का कंफर्म होने का चांस बना रहता है। तो 30 तक का अगर आपको वेटिंग मिलता है, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसका कंफर्म होने का चांस बना रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको RLWL मिल रहा है ना, तो RLWL एक ऐसा टिकट है दोस्तों, ये जो वेटिंग मिलती है वो उन लोगों को मिलती है जो एग्जैक्टली जिस स्टेशन से लेकर के जिस स्टेशन तक का किसी ने टिकट कंफर्म टिकट बुक किया हुआ वाला पैसेंजर अपनी टिकट को कैंसिल करता है, तभी RLWL जो है कंफर्म होता है। तो इसका कंफर्म होने का चांस बहुत कम रहता है दोस्तों। तो RLWL मिलता है ना दोस्तों, तो RLWL को मात्र 10 से 15 तक का आप ले लीजिए, इसका कंफर्म होने का चांस रहेगा। इससे ज़्यादा मिलता है दोस्तों तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मत लीजिए, क्योंकि इसका कंफर्म होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये जो टिकटें हैं दोस्तों, इस तरह से कंफर्म होने का चांस मैंने बता दिया। इतने नंबर तक का अगर आप 60 दिन पहले में लेते हैं तो आपकी टिकट का कंफर्म होने का चांस हो सकता है। दोस्तों होता क्या है एक्चुअली में, 60 दिन पहले जब टिकट बुकिंग हो रही है तो जितने भी स्टेशन हैं, ठीक है, सभी स्टेशन के लिए दोस्तों जितनी भी टिकटें हैं, मान लो कि कोई भी ट्रेन है दोस्तों, उसमें 6 या 7 स्लीपर के कोचेस हैं, तो ज़्यादा टिकट मिलता है दोस्तों सोर्स स्टेशन को मिलता है, इसलिए GNWL मिलता है, वहाँ पे कंफर्म होने का चांस भी रहता है। बाकी जो होते हैं, बाकी स्टेशन जो होते हैं, बीच के स्टेशन होते हैं, उनको कम अलॉट किया रहता है सीटें, ठीक है, उनको कम सीटें अलॉट की गई रहती है, किसी को 16, किसी को 20, किसी को 15, ठीक है, किसी को 35, किसी को 40, इस तरह से अलॉटमेंट किया रहता है स्टेशन वाइज। तो आपको देखना रहता है दोस्तों कि मैं कौन से स्टेशन से बुक करने जा रहा हूँ। और आपको पता है दोस्तों कि जो बीच के स्टेशन से आप बुक करते हैं तभी आपको PQWL या RLWL मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए GNWL मिलता है, तो उसको ले लीजिए, उसका कंफर्म होने का चांस रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप किसी ऐसे स्टेशन से बुक करने जा रहे हैं जो आपको PQWL में आ रहा है या RLWL में आ रहा है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे उससे थोड़ा सा पीछे जाकर के 1-2 स्टेशन जाकर के कोई अच्छा या बड़ा स्टेशन मिलता है, वहां से बुक करने जा रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप RLWL लेने के बजाय में आप पहले की स्टेशन से टिकट बुक करिए, आपको कम से कम एटलीस्ट PQWL तो मिल जाए। और अगर आपका सोर्स स्टेशन बहुत नज़दीक में हो दोस्तों, तो सोर्स स्टेशन से ही आप टिकट बुक कर लीजिए, ताकि आपको GNWL मिल जाए और आपको जो वेटिंग मिल रही है वो टिकट जो है कंफर्म हो सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों एक कंफर्म टिकट लेने के लिए या आपको वेटिंग टिकट लेना ही पड़े तो कितने नंबर तक आप टिकट ले लें जिससे आपका टिकट कंफर्म होने का चांस बढ़ जाए, ये सारा कुछ मैंने बताने का कोशिश किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को साथियों को शेयर कर देना, और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।